हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारी साइंस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे विद्युत धारा के अंतर्गत, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया था। इससे पहले के अंदर अपने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा। आज अपन इससे आगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ते हैं। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चालक तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया उसकी भी अपन बात करेंगे। तो चुंबकीय प्रभाव क्या कहलाता है? किसी भी चालक तार में या किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह किसकी भांति व्यवहार करता है? एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक की भांति कार्य करता है। वह क्या करता है? एक चुंबक की भांति कार्य करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए दोस्तों, चुंबक क्या करती है? चुंबक है वह लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो जब यही गुण चालक तार में आ जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये प्रभाव चालक तार में कब आएगा? जब अपन इसमें विद्युत धारा है वो प्रवाहित करेंगे, तब यही चालक तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके जो एक प्रयोग है उसके बारे में बात करते हैं। यह प्रयोग सन 1820 में ओरस्टेड वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ओरस्टेड ने इस प्रयोग के बारे में क्या प्रयोग किया था कि किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है या नहीं करता है, उसके बारे में उन्होंने प्रयोग किया था। तो देखिए, इन्होंने एक प्रयोग करने के लिए एक परिपथ लिया। उस परिपथ के पास इन्होंने क्या लगा दिया? एक चुंबकीय सुई लगा दी। और अगर चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, उनके आधार पर इन्होंने क्या बात की? देखिए, बैटरी है, कुंजी है, धारा नियंत्रक। अब यहां पर आप देखिए, ये इन्होंने एक चुंबकीय सुई लगा दी। क्या लगा दी? चुंबकीय सुई। और ये अपने पास में क्या है? चुंबकीय सुई। ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया? एक परिपथ तैयार किया। और इस परिपथ के अंदर जब धारा नहीं बह रही थी, इस परिपथ में जब धारा नहीं बह रही थी, तब इस चुंबकीय सुई में कोई कोई इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा था। ये एकदम अपनी विरामावस्था में या एकदम स्थिर अवस्था में थी। लेकिन इन्होंने दूसरी स्थिति के अंदर क्या किया? वही परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की। इन्होंने क्या की? विद्युत धारा क्या की? प्रवाहित की। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हुआ? इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो कहने का मतलब है, इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। और चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न कब होता है? जब इस पर कोई चुंबक की ओर क्या करे? या आकर्षित या फिर ये प्रतिकर्षित हो, तब क्या होता है? इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो ये चालक तार है, एक चुंबक की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। देखिए, तीसरी स्थिति का इन्होंने क्या किया? वही वापस इन्होंने दिशा को बदल दिया। क्या किया? इन्होंने दिशा को बदल दिया। तो ये इन्होंने क्या की? अपनी दिशा को, इस परिपथ की जो दिशा थी, उन दिशा को बदल दिया। और दिशा बदलने पर जो विद्युत धारा की दिशा है, उसी दिशा में इस चुंबकीय सुई का क्या हो गया दोस्तों? विक्षेप हो गया। क्या हो गया? विक्षेप हो गया। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है
जो अब हमारी विद्युत धारा है उस विद्युत धारा की दिशा में क्या होता है, चुंबकीय सुई का विक्षेप होता है। और ये प्रदर्शित करती है कि यहाँ पर कोई न कोई यहाँ पर चुंबकीय गुणों की ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है या इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न हो रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चालक तार एक चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। देखिए अगर अपन बात करें एक चुंबक की, तो अपने पास में क्या है, ये एक चुंबक है। इससे पहले अपन दो नियम की बात करते हैं। अपने पास में दो नियम है, जिसमें पहला नियम है दक्षिणावर्त पेश का नियम। अर्थात इस नियम के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि किस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसमें किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अपन ऐसा एक पेच लेते हैं या फिर एक स्क्रू लेते हैं। अगर उस स्क्रू को अपन किसी भी वस्तु के अंदर दबाते हैं तो जो स्क्रू की नोक है, जो इसकी क्या है, नोक है, वो तो किसको प्रदर्शित कर रही है, विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रही है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। और इसको जो घुमाने की जो प्रक्रिया है, जो घुमाने की दिशा है, वो इसके चारों ओर किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो अपन लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार इस नियम अनुसार पेच का नोक, ध्यान दीजिए दोस्तों, पेच का नोक है वो आगे की ओर जा रहा है और वो किसको दर्शा रहा है, पेच का नोक है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करें एवं इस स्क्रू या पेच को जो घुमाने की जो दिशा है वो किसको प्रदर्शित करती है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो एवं इसे घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। अर्थात ये अपने पास में क्या है, एक प्रकार का आप स्क्रू मान सकते हो और इस स्क्रू को जो आगे की नोक है ये तो प्रदर्शित कर रही है धारा की दिशा। अगर माना कि धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो इस वायर के या इस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, विचुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो घुमाने की दिशा है ये इसको चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। दूसरा अपना नियम ये कहता है दक्षिण हस्त का नियम। कौन सा नियम है, दक्षिण हस्त का नियम। देखिए दक्षिण हस्त का नियम क्या कहता है, अपन हमारे दाहिने हाथ को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि कोई भी चालक तार उसकी क्या कर रही है, जो अंगूठा है वो तो दिशा को प्रदर्शित करती है। माना कि ये मेरा दाहिना हाथ है और इस दाहिने हाथ के अंदर ये माना कि कोई मेरे हाथ में चालक तार है और इस चालक तार का जो सिरा है, जो अंगूठा है, वो तो किसको प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा की दिशा को। और जो अंगुलियां हैं वो किसको प्रदर्शित करती है, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इस नियम में दाहिने हाथ को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जो हमारा अंगूठा है वो तो दिशा को प्रदर्शित करे और अंगुलियां किसको प्रदर्शित करे, चुंबकीय क्षेत्र को। किया जाता है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा एवं दोस्तों अंगुलियां उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, उसके चारों ओर
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें। अर्थात कोई भी चालक तार है, उसके जब विद्युत धारा अपन प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात जो वहां पर चुंबक का प्रभाव उत्पन्न होता है। थोड़ी सी अपन आगे और बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं चुंबक के बारे में। देखिए, माना कि ये अपने क्या है, एक चुंबक है, क्या है, एक चुंबक है, और चुंबक के दो ध्रुव N और S, नॉर्थ और साउथ। ध्यान दीजिए, अगर मैं एक चुंबक को किसी धागे से बांधकर उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाता हूँ तो वो जिस दो दिशाओं में जाके ठहरेगी, एक तो उसकी दिशा होगी उत्तर दिशा और दूसरी की दिशा होगी दक्षिण दिशा। अर्थात इसका जो सिरा उत्तर की ओर होता है वो होता है N ध्रुव, और जो इसका सिरा दक्षिण की ओर होता है वो होता है S ध्रुव, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ध्यान दीजिए, जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे अपन कहते हैं उत्तरोन्मुखी सिरा। क्या कहते हैं? उत्तरोन्मुखी सिरा। और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे अपन कहते हैं दक्षिणोन्मुखी सिरा, दक्षिणोन्मुखी सिरा। तो ये हो क्या होगी, चुंबक के बारे में बात है। ध्यान दीजिए, चुंबक का भी अपना क्या होता है, एक निश्चित प्रभाव होता है। चुंबक का क्या होता है, एक निश्चित प्रभाव होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। माना कि ये एक चुंबक है अपने पास में, ये क्या अपने पास में एक चुंबक है, और यह चुंबक के चारों ओर क्या अपना एक चुंबक का प्रभाव है। चुंबक का क्या अपना एक प्रभाव है, और ये इनकी दिशा। ध्यान रखना, चुंबकीय जो रेखाएं होती है वो कभी नहीं काटती है, वो काटती कभी नहीं है। तो N ध्रुव से चुंबकीय रेखाएं बाहर निकलने का प्रयास करती है, और S ध्रुव से इसके अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो दोस्तों, ये तो अपना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात चुंबक के आसपास का वो भाग जहाँ पर चुंबक के क्षेत्र को या चुंबक की शक्ति को महसूस किया जा सकता है, वो अपना क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसे अपन कहते हैं क्षेत्र रेखाएं। क्या कहते हैं? क्षेत्र रेखाएं। अर्थात चुंबक के चारों ओर का वो भाग जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये तो होगी अपनी चुंबक के बारे में बात। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक अपने पास में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है अपने पास में? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ यह है कि अगर मैं एक चुंबक और एक कुंडली के बीच में सापेक्ष गति करवाऊं, जैसे देखिए, ये मेरे पास में क्या है, एक कुंडली है। क्या है? एक कुंडली है, और इनको मैंने किसी गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है, और ये मेरे पास में क्या है, एक चुंबक है जिसके N और S दो ध्रुव है। अब माना कि अगर मैं ये कुंडली और ये अपने पास चुंबक है, तो इनके बीच में अगर मैं गति करवाता हूँ तो क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप। विक्षेप का अर्थ यहाँ पर यह है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अर्थात जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति करवाई जाती है, तब क्या होता है, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, ऐसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर दोस्तों इसकी खोज के बारे में बात की जाए तो यह सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा ये प्रयोग किया गया था, जिसके अंदर किसी भी कुंडली के बीच में सापेक्ष जब गति करवाई जाती है तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होता है, बार बार परिवर्तन होता है, जिससे यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और जिससे हमारी इसमें क्या होती है, विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? किसी भी कुंडली और चुंबक के बीच में विद्युत धारा, किसी भी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराने पर कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही
आगे अपने धारा जनित्र, विद्युत धारा जनित्र इस पर ही आधारित है। दो प्रकार के, एक तो अपने पास में डीसी और एक अपने पास में है एसी। तो उनके बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करते हैं, क्या उनकी बनावट है, क्या उनकी मैकेनिज्म है, और सारी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज अपन यहीं आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।